जो सूर्य की पूजन विधि विधान से करेगा उसका शरीर कभी रोगी और भोगी नहीं बनेगा। नगर के मंदिर में जाने से पहले सूर्य भगवान की पूजन करनी चाहिए, मगर आज हमें सूर्य भगवान की पूजा करना भी नहीं आता। कहते हैं कि सूर्य भगवान आरोग्य दाता है। जो सूर्य की पूजन विधि विधान से करेगा उसका शरीर कभी रोगी और भोगी नहीं बनेगा, संयोगी प्रयोगी बनेगा पर वियोगी नहीं बनेगा। सूर्य की पूजा करने से शरीर की सारी बीमारी, बेकारी, लाचारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। सूर्य की पूजा से आयु वृद्धि होती है, सूर्य की पूजा से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, सूर्य की पूजा से याददाश्त बढ़ती है और सूर्य की पूजा से शरीर में चेतना और बल आता है। जरा ध्यान से सुनना, ये शिव पुराण की कथा है। इसमें मनुष्य की जिंदगी को बनाने के सारे मार्ग बताए गए हैं। बस अंतर इतना है कि शिव पुराण का धन सही ढंग से होना चाहिए। धनी ना, सूर्य की पूजा हम कैसे करें? हमें तो सूर्य को अर्घ देना भी नहीं आता। कई लोगों को मैंने देखा लोटा जल में पकड़ेंगे, कोई ऊपर हाथ करके जल चढ़ा रहा है, कोई नीचे झुक करके जल चढ़ा रहा है, कोई एक हाथ से जल चढ़ा रहा है, कोई लोटे से जल चढ़ा रहा, कोई मग्गे से जल चढ़ा रहा। और एक जगह तो मैं रुका था तो सुबह सुबह एक भक्तराज बड़ी सुंदरता से संध्या कर रहे थे और वो पानी के जग में, स्टील के जग में भर के सूर्य को दे रहे थे। मैंने बताया था सनातन धर्म में कोई भी पूजा करो, पाठ करो, जप करो, आराधना करो, साधना करो, पर बिना विधि विधान के नहीं करना चाहिए। मनमाने ढंग से, बेड़ा चाल से करोगे तो आपको उसका फल ठीक से नहीं मिलेगा। सूर्य को अर्घ देने का विधान क्या है? सबसे पहला सूर्य का विधान है कि सूर्य भगवान को कभी भी लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। किससे जल नहीं चढ़ाना चाहिए? लोटे से। लेकिन आप जितनी यहां बैठे हो ना, या तो सूर्य को जल चढ़ाया ही नहीं होगा, और जिसने भी चढ़ाया है वो 99% लोटे से ही जल चढ़ाया। अब बताओ, जब लोटे से सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, तुम लोटे से दे रहे हो, तो सूर्य भगवान तुम्हारी बीमारी से मुक्ति देंगे या फिर रोग पैदा करेंगे? रोग पैदा करेंगे। कोई टैबलेट जिस रोग की डॉक्टर देवे उसके लेने का विधान बतावे कि भोजन से पहले लेना, खाली पेट भी गोली ली जाती है, भोजन करने के बाद भी ली जाती है, सुबह भी ली जाती, दोपहर में भी ली जाती, रात को सोते समय भी ली जाती है। अगर कोई आदमी जो विधान बताए उसके अनुसार ना करके मनमाने ढंग से अगर उस टैबलेट को लेने लग जाए तो जो गोली फायदा करने वाली है वो नुकसान करेगी नहीं। जोर से बोलो। करेगी। क्यों आज नाराज हो क्या हमसे? दो ही कारण लग रहे, आज तुम्हारी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। या तो कल मुख्य यजमान ने शिव की बारात में तुम्हें ज्यादा माल खिला दिया, हाँ, जब खाने को ज्यादा मिल जाए तो आदमी फिर बोलने में भी अकड़ करता है, और या फिर तुम्हें कल ज्यादा हमने नचा दिया इसलिए कहीं नाराज हो। लेकिन बात दोनों नहीं है। थोड़ा बोला करो, मुझे भी तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगती है। और हमारी आवाज कैसी लगती है? अरे झूठ से ही कह दो कि अच्छी लगती है तो हम भी खुश हो जाए।
यह शिव महापुराण, 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 यह शिव बात याद रखना, सूर्य भगवान को लोटे से जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूर्य को जल नहीं चढ़ाया जाता है, सूर्य को अर्घ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अर्घ। और अर्घ किसको कहते हैं? जल के द्वारा पूजन करना, अर्थात पूजन वाला जो जल चढ़ाया जाता है उसको अर्घ कहा जाता है। ध्यान देना, इसलिए सूर्य को टोटी वाले लोटे से जल देना चाहिए, टोटी वाले जल लोटे से अर्घ देना चाहिए। देखा होगा ना, जिस लोटे में टोटी लगी होती है, हमारे यहां राजस्थान में तो उसको गंगा सागर कहते हैं, शायद यहां हरियाणा में भी गंगा सागर कहते हैं। और कहा गया, बोले सारे तीर्थ बार बार। तुम तो बड़े विद्वान हो गए, सुना जैसा ही लगा है। मैं टोरंटो गया कथा करने के लिए, कनाडा। तो वहां पूछा किसी ने कि महाराज हरियाणा का नाम बहुत है, ऐसी क्या बात है हरियाणा में? मैंने कहा जहां दूध दही का खाना, उस राज्य का नाम है हरियाणा। और जहां दूध घी मक्खन खाया जाए, फिर क्यों ना बुद्धि तेज होगी। आज हमें भी इस नगर में पहली बार मुख्य यजमान के यहाँ भोजन करने का अवसर मिला। हमारे साथ आचार्य जी भी कहे थे, ये देवाचार्य जी भी गई थी, ये आचार्य जी, ये देवाचार्य जी। जैसे उस मकान में घुसे तो पड़ोसियों तक को देसी घी की खुशबू आ रही थी। नहीं यार, है ना? हाँ? और जितनी देर भोजन नहीं आया, ये तो बातों में लगे रहे, मैं खुशबू को सूंघ सूंघ के बुद्धि तेज करता रहा। और जब भोजन आया तो फिर टूट पड़ा। हमारा मैनेजर ये तो खाते खाते बातों में लगे रहे हैं। यजमान भी सामने बैठ गया ताकि मैं बातों में लगा के ज्यादा खिला दूं, पर उन्हें पता नहीं था। मैंने तो देखा ही नहीं, ना यजमान की तरफ ना मैनेजर की तरफ। मेरा काम तो भोजन करने का था। जब तक वो 2 रोटी खाते, मैं 4 खा के पूरा। हाँ, भोजन करते समय कभी बोलना नहीं चाहिए, और भोजन करते समय भोजन के अलावा कहीं देखना नहीं चाहिए, और भोजन करते समय कभी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भोजन करना सीखो तो मेरे साथ बैठ के खाना, कैसे भोजन किया जाता है। प्रेम से भोजन करना चाहिए, पेट भर के भोजन करना चाहिए। और संत के लिए जब भोजन बनाया जाता है तो केवल वो भोजन नहीं होता। ध्यान देना, जिस परिवार में जाकर
एक तपस्वी विद्वान संत भोजन कर रहा हो, ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हो, वो भोजन नहीं है, वो तो अमृत तुल्य प्रसाद है। जय हो। ध्यान देना, टोंटी वाले लोटे में जल भर करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और कहते हैं कि सूर्य उदय के केवल 1 घंटे तक ही सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। सूर्य उदय होने के 3 घंटे पहले से लेकर सूर्य उदय होने के 1 घंटे तक ही जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है वो अर्घ सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। वैसे तो संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब तक सूर्य ना उदय हो और तारे हो, उस ब्रह्म मुहूर्त में जो सूर्य को उदय होने से पहले सूर्य को अर्घ देता है और सूर्य को उदय होने से पहले घर में झाड़ू लगा के पोछा लगा लेता है, वह धन लक्ष्मी सुख संपत्ति की बारिश होती है। उस परिवार में कभी कोई रोग पैदा होता नहीं, शोक पैदा नहीं होता, वियोग पैदा नहीं। सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू लगा के घर की सफाई करना, सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना, सूर्य उदय होने से पहले योग व्यायाम करना, सूर्य उदय होने से पहले प्रणाम करना और सूर्य उदय होने से पहले सूर्य को अर्घ दे देना, यह सर्वश्रेष्ठ कर्म कहलाता है। लेकिन कई लोगों को ज्ञान नहीं, वो सोचते हैं कि सूर्य जब उदय हो तभी अर्घ देना चाहिए। कहे महाराज सूर्य तो उदय नहीं हुआ, फिर किसको अर्घ दे? मैंने बताया था, सूर्य जिंदगी में कभी छिपता भी नहीं है। केवल पृथ्वी की ओट आने से अंधेरा होता है, सूर्य हमेशा प्रकाश में ही रहता है। भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात हो जाती है। मैं सारे विदेशों की यात्रा की, ये मत सोचना कि तुम्हारी कथा, ये तो पता नहीं ब्रह्म प्रकाश जी ने क्या मुझ पे जादू कर दिया कि 20 साल पहले जो कथा करता था वो मुझे याद आ रही, कैसे भवनों में कथा करता था। ये तो इनका प्रेम था और प्रेम के वशीभूत होकर संत और भगवंत दोनों खिंचे आ जाते हैं। जीवन में कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता। तो सूर्य कभी नहीं छिपता है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में संध्या वंदन करना और संध्या वंदन कर्म में ही सूर्य को अर्घ दिया जाता है और गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता है। और कहते जो 2 काम नहीं करता रोजाना, वो कितनी भी घर के मंदिर की पूजा करे या अपने गांव शहर नगर मोहल्ले सेक्टर के मंदिर में जाकर पूजा करे, उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए, ऋषियों की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, संतों की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक घर में प्रत्येक नर नारी को, चाहे वो छोटी उम्र का हो, जवान अवस्था में हो, बुढ़ापा में हो, शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो, अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो या छोटा हो, प्रत्येक पुरुष और स्त्री का कर्म है कि सुबह स्नान करके सबसे पहले संध्या वंदन करे, अर्थात सूर्य को अर्घ देकर 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करे। और सूर्य को अर्घ किस चीज से देना है? गंगा सागर से। धर्म भाषा में इस टोटी वाले लोटे को अर्घा कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्घा। इसलिए टोटी वाले लोटे में जल भर के दोनों हाथों में लोटा पकड़ करके
लेकिन जब भी इस जल पात्र को पकड़ोगे तो लोटे को क्या नहीं लगना चाहिए? अंगूठा। समझ गए ना? कभी भी अंगूठा नहीं लगना चाहिए। फिर एक बार याद दिला देता हूं, जिंदगी में खाने की वस्तु हो, स्नान की वस्तु हो, पूजा की वस्तु हो, किसी भी बर्तन को जब भी दोनों हथेलियों से पकड़ो तो उसको कभी भी अंगूठा, दोनों अंगूठे नहीं लगना चाहिए। दोनों हाथों से सूर्य को जल चढ़ाओ, शिव को जल चढ़ाओ, लेकिन दोनों हाथों के अंगूठे नहीं लगनी चाहिए। अंगूठा लगते ही राक्षसी मुद्रा बन जाती है, जो किया हुआ कर्म राक्षस का बन जाता है। ध्यान देना, ध्यान देना। और दूसरी बात, दो तीन शंकाओं को मैं दूर कर देता हूं। पहली बात, सूर्य उदय होने से पहले भी अर्घ दे सकते हो और सूर्य के उदय होने पर भी दे सकते हो। आप बिना सूर्य को देखे भी जल दे सकते हो और सूर्य को देखकर भी अर्घ दे सकते हो। अपने कमरे में भी जल दे सकते हो, सूर्य को अर्घ दे सकते हो। छत पे जाकर के भी अर्घ दे सकते हो, बालकोनी में खड़े होकर भी दे सकते हो, बगीचे में खड़े होकर भी दे सकते हो, बंद कमरे में भी आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। ये मत सोचना कि सूर्य दिखाई दे तब ही हम अर्घ देंगे, ऐसा नहीं। केवल सूर्य की ओर मुख होना चाहिए। किसकी ओर मुख होना चाहिए? सूर्य की ओर। सूर्य की ओर मुख हो, चाहे कमरे में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे छत पे हो, बालकोनी में हो, जहां भी तुम सूर्य को अर्घ देने की सुविधा समझ सकते हो, सूर्य को आप वहां पर अर्घ देंगे। केवल पवित्र स्थल होना चाहिए। दूसरी बात, लोटा पकड़ते समय अंगूठा नहीं लगना चाहिए। और तीसरी बात, जब भी सूर्य को अर्घ देवे तो अपने दोनों हाथ लोटा पकड़ करके कंधों के सामने होने चाहिए, हृदय के सामने होना चाहिए। जहां हाथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल उसी की सीध में होना चाहिए। और चौथी बात, पुरुष को अपने दाएं पांव की एड़ी को जमीन से ऊपर करके पंजे पर रहना चाहिए और स्त्री को बाएं पांव, उल्टे पांव की एड़ी को उठा करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और पांचवी बात, सूर्य को अर्घ कभी भी, सूर्य को दिया हुआ जल कभी भी पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए, जमीन पर नहीं देना चाहिए। या तो किसी पेड़ पौधे की जड़ में दे सकते हैं, किसी पौधे के गमले में दे सकते हैं, अन्यथा कोई भी थाली या प्लेट सामने रख करके सूर्य को जल उसी पात्र में देना चाहिए। क्योंकि सूर्य का दिया हुआ जल अमृत के समान हो जाता है, उसे भी जलामृत कहते हैं, सूर्य जलामृत कहा जाता है, पवित्र जल होता है। इसलिए जमीन, खाली जमीन पर सूर्य को अर्घ ना दे, और जिस भूमि पर किसी के पांव जाने की उम्मीद हो उस भूमि पर तो कदापि सूर्य का जल नहीं देना चाहिए। या तो किसी बर्तन में दे, या किसी पौधे में या पेड़ में, बगीचे में, लॉन में, या अपने घर के अंदर दे तो नीचे एक पात्र रख ले, थाली रख ले, भगोना रख ले, कोई भी चौड़ा पात्र रखे जिससे वो जल पूरा उसमें आ जाए। बात समझ गए ना? इस तरह से सूर्य को अर्घ दे। और सूर्य को सातवीं बात है, सूर्य को अर्घ अखंड जल धारा से नहीं देना चाहिए। लोटे को हिलाते हुए, जल को उछालते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और सूर्य को अर्घ देते समय अगर उस जल के छींटे आपके शरीर पर लग जाए तो परम सौभाग्य समझना चाहिए। सूर्य के जल के छींटे शरीर पर लगने पर
अनेक बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है, अनेक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन को परम शक्ति प्राप्त होती है। जय हो। बात समझ गए या और समझाऊं? तुम्हें तो आनंद आता, पर मेरा समय बहुत जल्दी चलता है। आइए, सूर्य को अर्घ देने का मैंने आपको नियम बता दिया है। टोंटी वाले लोटे से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कंधे के सामने दोनों हाथ रखने चाहिए। दोनों हथेलियों में लोटा लेने के बाद उसमें अंगूठा नहीं लगना चाहिए। पुरुष की दाएं पांव की एड़ी जमीन से उठी होनी चाहिए। स्त्रियों की, महिलाओं की बाएं पांव की एड़ी जमीन से उठी होनी चाहिए और सूर्य को जल, लोटे को हिलाते हुए, जल को उछालते हुए अर्घ देना चाहिए। जमीन पर सूर्य का जल नहीं गिरना चाहिए। किसी पेड़ पौधे या वृक्ष में देना चाहिए या फिर किसी पात्र को नीचे रखकर उसमें जल चढ़ाना चाहिए और कंधे के सामने हमारे हाथ होने चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय शरीर में छींटे लगे तो बहुत अच्छी बात होती है। सूर्य के अर्घ के छींटे अवश्य शरीर पर लगे, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ यदि किसी के घर में बीमारी है, रोग बहुत हो गया है, डॉक्टरों का घर बन गया है, तो आप सूर्य के अर्घ में थोड़ा सा गुड़ मिला लें। सूर्य के जल में क्या डालेंगे? गुड़। सूर्य के जल में क्या डालेंगे? गुड़। कहते हैं कि गुड़ डाल करके जल देने वाले परिवार में रोग से, शोक से मुक्ति होती है। बीमारी भगाने का सबसे बढ़िया काम है। और एक बात और बताऊं, ये पर्ची मेरे पास आ रही है, मैं हर एक का उत्तर दिए जा रहा हूं, लेकिन पता नहीं लग रहा आपको कि मैं पर्ची का भी उत्तर दे रहा हूं। हाँ, यही तो मैंने सीखा है। ध्यान देना। क्या है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, थोड़ा हिंदी कमजोर है इसलिए पूछा मैंने। मेरी नहीं है, लिखने वाले की है। हाँ, कितने खुश हुए मेरी हिंदी कमजोर सुन के। हाँ, क्योंकि ज्यादा इंग्लिश पढ़ने वाले की हिंदी कमजोर हो जाती है। हरे 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 अर्घ 3 बार देना चाहिए। अर्घ कितनी बार देना चाहिए? 3 बार देना चाहिए। लेकिन सूर्य उदय होने तक 3 बार अर्घ देना चाहिए। मगर सूर्य उदय के 1 घंटे के बाद यदि कोई अर्घ देता है तो उसे 4 बार अर्घ देना चाहिए। कितनी बार देना चाहिए? 4 बार। अगर सूर्य उदय के 1 घंटे के बाद अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो कितनी अर्घ देना चाहिए? 4। लेकिन सूर्य उदय होने के 1 घंटे तक समय में यदि आप अर्घ देते हैं तो 3 अर्घ देना चाहिए। इसके बाद में प्रायश्चित के लिए 1 अर्घ अवश्य देना चाहिए। 4 अर्घ देना चाहिए। समझ गए बात को? प्रत्येक अर्घ को देते समय सूर्य के लोटे से प्रत्येक बार अर्घ देते समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। 1 अर्घ देते समय 1 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, फिर रोक लें, फिर दोबारा शुरू करें, फिर गायत्री मंत्र का जाप करें, फिर रोक लें, फिर तीसरी बार में गायत्री मंत्र का जाप करें। कभी कभी हमारे मन में शंका होती है, कई लोग शंका हमारे मन में डाल देते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हालांकि हमारे विद्वान समाज में इसकी कई जगह चर्चाएं हुई। कई लोग कहते हैं कि नहीं जाप
करना चाहिए, लेकिन मैंने जितना पढ़ा देखा है, गायत्री मंत्र के लिए कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र वेदों की माता है। गायत्री साक्षात्कार भगवती है। इसी गायत्री मंत्र से 24 ऋषियों ने जन्म लिया है। इसी गायत्री मंत्र से 24 देवियों के रूप प्रकट हुए हैं, और इन्हीं गायत्री मंत्र की शक्ति से हम दिन और रात में 24 घंटे की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर गायत्री मंत्र स्त्रियों को जाप नहीं करना चाहिए, ऐसा होता तो मैं और किसी का उदाहरण नहीं दूंगा। आपने सुना है या नहीं सुना है, हरिद्वार में शांति कुंज बना हुआ है, जिनके संस्थापक प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस गायत्री मंत्र का जन जन तक प्रचार किया, और आज भी भारत नहीं, पूरे विदेश में स्त्री और पुरुष सभी मिलकर के गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, दीप यज्ञ करते हैं।